हम लोग इस टाइम मौजूद हैं जिस तरह से 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद अब चार्जशीट जमा हुई है। क्लोज चैप्टर जिस तरह से हिंसा का पूरा किया जा रहा है और एसपी गिरीश बिश्नोई के साथ-साथ यहाँ पर जिस तरह से थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रशासन ने पूरी कवायद की है और करीब 90 लोग जेल की सलाखों पीछे हैं और एमपी रहमान बर्क के साथ 23 लोगों के खिलाफ और सदर जफर अली के जो है उसके लिए खिलाफ चार्जशीट की है। सर, किन पॉइंटों पर चार्जशीट जमा की है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से इस हिंसा में क्या पॉइंट पाए गए हैं? 335/24 जो संभल वायलेंस की कंस्पिरेसी का केस है वो 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें यहाँ के सांसद जियाउर रहमान बर्क और यहाँ के विधायक पुत्र सोहेल इकबाल, इन दो लोगों के साथ में कई अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रूप से अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। पुलिस के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसमें एसआईटी के द्वारा इसमें क्लोज सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसमें जिन जिन लोगों को दोष पाए गए उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई है और जिनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला उन लोगों को पुलिस के द्वारा बरी भी किया गया। सर, जिस तरह से इसमें एक नाम विदेशी कारतूस पकड़े गए, सारिक शाटा का नाम लगातार चल रहा है, 2 गुलाम और उसके एक साथ 3 लोग हैं, मर्डर के केस में भी है, आगे और इन पॉइंटों पर भी काम किया जा रहा है। उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। उसमें चार्जशीट भी लग चुकी है उन सभी केसेज में। उन केसेज में बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और तमाम प्रकार की जो रिपोर्ट्स आनी थी, जिसमें क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट है, मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस है, वो सारी चीजें पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में जमा करा दी गई है और उनमें सब केसेस में ट्रायल भी शुरू हो चुका है। सर, चार्जशीट के बाद अब किस तरह से आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या पीएनएसएस के जितने भी प्रोविजंस हैं उसमें जल्दी से जल्दी एक्सपीडिशियस ट्रायल के प्रोविजंस हैं, उन सभी को अवेल करते हुए पुलिस के द्वारा इसमें प्रभावी पैरवी की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा न्याय किया जाएगा। मेरे साथ एसपी के बिश्नोई थे, जिस तरह से लगातार देखने गए थे जो चार्जशीट पॉइंट टू पॉइंट पर पूरी कार्रवाई की गई है और उसी के आधार पर अदालत में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल अब देखना ये कि किस तरह से आगे कांग्रेस का गलिए या जिस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन फिलहाल चार्जशीट एमपी रहमान बर्क के नाम किया गया है और उधर जिस तरह से सोहेल इकबाल जो विधायक पुत्र है उनका नाम आ रहा था, लेकिन वो साक्ष्य उसमें नहीं मिल पाए। फिलहाल साक्ष्य के हिसाब से पूरी चार्जशीट जमा है और जिस तरह से सारिक शाटा की टीम थी और उसके लग रहे थे उनके भी खिलाफ पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष, संभाल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।